बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से नेक्स्ट लेक्चर जो कमिंग है, इसमें अब एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है 10.2। उसमें इन्हीं चीज़ों का अब यूज़ आ रहा है। ये चारों फार्मूले लिख दिए गए। हो सकता है चारों यूज़ ना हो, लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर का ज़रूर पता चलेगा कि ये किस स्टाइल से वैल्यूज़ यूजेबल हैं। इस वक्त क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2, उसका फर्स्ट पार्ट, सिर्फ ये एक ही पार्ट है स्मार्ट सिलेबस में और ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपसे पूछी है और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है। इनकी वैल्यूज बता दें। गिवन दैट टेन अल्फा बता दिया, कॉस बीटा बता दिया। ये वैल्यूज मौजूद हैं और आपसे इनका सलूशन पूछा है। यानी कि अब देखिए जरा स्टार्ट कि हमें गाइडलाइन क्या है, कैसे पता चलेगा, ये काम करना है। साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर पूछा, वो हमें यहां से मिलेगा। ये देखिए जिस पर गुड लगाया गया यहां से अवेलेबल होगा। ये अगर लिखेंगे तो हमारी जरूरत पूरी हो गई। इसका आंसर मिल गया इक्वल टू, आंसर ये है 1 2 3 4। ये चार वैल्यूज चाहिए, इन चारों को कैलकुलेट करना है। जिस वक्त आपसे इस अगले पोर्शन का आंसर पूछा है cos अल्फा प्लस बीटा का, तो वो आपको यहां से मिलेगा cos अल्फा प्लस बीटा। जब ये आंसर फाइंड आउट करना है तो इधर क्या है, cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा। वंस अगेन वही फोर वैल्यूज हैं। तो इट मींस जब हमें इसका या इसका, इवन चारों में से, इन चारों में से किसी चीज का भी आंसर पूछ लिया जाए कि ये बता दें, आपके पास ये राइट साइड शो कर रही है कि हमें ये साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये चारों वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। हर पार्ट का वही सॉल्यूशन है। ये जो रिक्वायरमेंट है कि ये चाहिए, वो अब आप हल करके लाएं जहां से भी लाएं। सोर्स हवाले से देखिए, यहां से स्टार्ट किया क्वेश्चन को सॉल्व करना। हियर वी नीड, हमें ये चार वैल्यूज चाहिए, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, जो इनकी राइट साइड पर यूजेबल होगा। तो इन चारों को हल करने का तरीका, इस वक्त बीटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हल करें या अल्फा से, जिसको मर्जी पहले हल करें, जिसको मर्जी आप बाद में हल करें। ये दोनों सेंसेस में काम चल रहा है। हाँ जी, इस वक्त cos ऑफ बीटा, चलें यहां से चल पड़ते हैं क्योंकि हमारी जरूरत की, ये जिस पर गुड लगाया जा रहा है, एक वैल्यू पहले ही मौजूद है। इसका किस्सा खत्म हुआ, बाकी की तीनों की बात है। अब ये मौजूद है। अब पहले हमने ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में वर्किंग करनी है, क्योंकि प्लस माइनस साइन बड़ा इशू है। यहाँ ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ये इसके मुताबिक हमें ये चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में वर्किंग करनी है। क्वेश्चन वाले ने ये बता दिया कि ना ही अल्फा ना ही बीटा फर्स्ट में है, यानी कि अल्फा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो फिर कहां होगा? अब बात बीटा की हो रही है, बीटा फर्स्ट में तो नहीं है, बाकी तीनों में कहां है? हमें तो किसी एक की बात करनी है। हर ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन दो जगह प्लस है, दो जगह माइनस है। ये देखिए cos बीटा की ये वैल्यू हमें नजर आ रही है 5/13, जो कि प्लस है। पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर है साइन। तो पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ cos पॉजिटिव होता है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ में। यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ सिर्फ cos पॉजिटिव है, तो इट मींस इन दोनों में होगा। cos का जवाब पॉजिटिव इन दोनों में होगा, लेकिन फर्स्ट में तो रोक दिया गया है, मना कर दिया गया है कि फर्स्ट में नहीं होना, तो फिर डेफिनेटली फोर्थ में है। ये बीटा का आंसर आपको मिल गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जो बीटा के मुताबिक काम करना है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगा। साथ ही अल्फा क्लियर कर लें। टेन अल्फा का आंसर है 3/4,
ये गिवन है 3/4, ये हमें इंडिकेशन यहां से मिल रही है, इट इज प्लस, पॉजिटिव है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ tan पॉजिटिव कहां कहां होता है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड tan पॉजिटिव, यहां सब पॉजिटिव, यहां tan पॉजिटिव, इट मींस tan यहां भी पॉजिटिव, फर्स्ट में और थर्ड में कहीं भी होगा, हमें एक चाहिए। तो हमें इधर से क्वेश्चन में मना कर दिया गया है कि ये अल्फा फर्स्ट में नहीं है, तो फिर कहां होगा, मस्ट बी, यहां से पता चला कि फर्स्ट या थर्ड, क्योंकि ये tan पॉजिटिव है, तो फर्स्ट में तो नहीं है, मना कर दिया, सो इट मस्ट बी इन थर्ड। अब जो अल्फा की इंफॉर्मेशन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चलेगी, जो बीटा की इंफॉर्मेशन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगी, जहां कहीं आपको सिंबल्स प्लस माइनस से वास्ता पड़े। अब हमारा अगला काम शुरू हुआ कि एक्चुअल वर्किंग है, ये लें फार्मूला सिंपल सा जो हम मैट्रिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर 9 में भी डिटेल से इसी की प्रैक्टिस थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर इक्वल टू 1। इस चैप्टर में भी हमने इसकी डिस्कशन पिछले 1-2 लेक्चर्स में की बार बार। यहां अगर बीटा है, इसी तरह से cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, जितने भी दोनों के स्क्वायर्स हैं एंगल सेम होगा, आंसर 1। तो ये साइन और cos को इंटरचेंज कर देता है, एक अगर मौजूद है तो दूसरा कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ये देखिए आप बीटा के मुताबिक, क्योंकि cos बीटा की कीमत ये मौजूद है, वो cos की जगह पुट की 5/13, जो सेंटर में स्क्वायर होता है वो असल में होल पर स्क्वायर होता है, ये बातें भी डिस्कस हो चुकी। अब 25/169, अल्टीमेटली हम यहां पहुंचे, साइन बीटा स्क्वायर का आंसर, ये साइन स्क्वायर बीटा का ये आंसर जो सर्कल में दिखाया गया, जब साइन बीटा हल करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर रूट लिया तो साइन बीटा रह गया, इधर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट कांस्टेंट साइड पर प्लस माइनस 2 आंसर्स बताता है। अब 144 का रूट 12 हो गया, 169 का 13 हो गया, तो फिर साइन बीटा का आंसर प्लस माइनस 12/13। अब देखिए इस प्लस माइनस से हमें टेंशन बनती है कि कौन सा लिया जाए, इसी वजह से हम शुरू में बताते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वर्किंग करनी है। जो बीटा की वर्किंग है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रही है, इसलिए अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की अलामत देखनी है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये देखिए cos पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है सारे, सो क्या लिखा -12/13, क्योंकि बीटा फोर्थ में है। अब अल्फा की बात हो रही है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में वर्किंग करनी है। चले जी, अब tan से इंफॉर्मेशन कैसे इस फार्मूला की यूटिलाइजेशन की जाए, जाहिर है काम तो इसी से करना है। ये देखिए tan को हम लिख सकते हैं साइन ओवर cos, tan को लिखा गया साइन ओवर cos, अल्फा उसी तरह, यहां से ये cos उधर शिफ्ट कर दिया इस साइड पे, तो साइन अल्फा की कीमत बन गई 3/4 cos अल्फा, ये नंबर 1 नाम रख लिया गया। अब हम वंस अगेन उसी तरह का फॉर्मेट लिखेंगे, ये जिस तरह ये लिखा गया है। अब अल्फा के मुताबिक क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये देखिए इस साइन अल्फा की ये कीमत, ये वाली साइन अल्फा की जगह पर 3/4 cos अल्फा, ये 3/4 cos अल्फा, ये जो सेंटर में स्क्वायर था वो होल पर स्क्वायर आ गया, यानी कि जो आपका ये वाला स्क्वायर होता है असल में वो यूं होता है होल पर, इसलिए वो स्क्वायर होल पर, इस साइन की इस वाले की कीमत ये लिखी। अगले स्टेप में 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, cos पर वो स्क्वायर आ गया, ये एज इट इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों का एलसीएम हो गया 16, ये 9 cos स्क्वायर अल्फा, ये 16 से मल्टीप्लाई होके 16 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। उसके बाद ये 16 इधर शिफ्ट हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाई 1 16, ये 9 और 16 हो गए 25। उसके बाद इस 25 को उधर डिवाइड किया तो 16/25 यहां से खत्म होके उधर शिफ्ट हो गया। cos अल्फा का आंसर दोनों तरफ फिर से ऐसे स्क्वायर रूट अप्लाई किया, यूं स्क्वायर रूट इधर भी और इधर भी, इधर cos स्क्वायर अल्फा पर जब रूट लगेगा
तो ये वाला स्क्वायर और रूट कट जाएगा, cos अल्फा प्लस माइनस कांस्टेंट साइड पर लगेगा, 16 का 4 आ गया, 25 का 5 आ गया। अब इस प्लस माइनस का फैसला करना है तो हम बेसिकली पहले ही बात कर चुके हैं कि अल्फा थर्ड में है, अल्फा की इंफॉर्मेशन थर्ड में चलेगी, तो थर्ड में अब cos की बात हो रही है, थर्ड में cos नेगेटिव होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव हैं, cos का आंसर नेगेटिव, इसलिए इस प्लस माइनस में से माइनस का साइन, क्योंकि अल्फा थर्ड में है। अब ये cos अल्फा आ चुका, उसके बाद इसी वन को यूज करते हुए, इस इक्वेशन वन को यूज करते हुए ये cos अल्फा की कीमत cos अल्फा -4/5 जो ये हल हुआ ये यहाँ पर लगाया और आगे sin अल्फा की कीमत। अब देखिए जिस जगह प्लस माइनस इशू नहीं है वहां हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे, जहां प्लस माइनस इशू बनता है वहां डिसाइड करने के लिए हमें उसकी कंसीडरेशन करनी पड़ती है कि किस क्वाड्रेंट में हम वर्किंग कर रहे हैं। चलिए जी, इस वक्त हमारी जरूरत की चीजें थी चार, साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये जो बॉक्स लगे हुए हैं, एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स और यहां पर ये चौथा बॉक्स, 1 2 3 और 4, ये चारों कीमतें हमारी जरूरत की थी, वो चारों हमने हल कर ली क्योंकि इस साइड पे यही चार हैं। अब जब चारों हल कर ली गई हैं फिर इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चारों में से कोई भी। फिलहाल ये फर्स्ट पूछा है और थर्ड पूछा है। अब आप फर्स्ट लिख रहे हैं कीमत, राइट पे उसका फार्मूला खोला, यानी कि जब साइन वाला फार्मूला होता है साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, एक साइन एक कॉस, फिर उसका कॉस उसका साइन, ये चारों कीमतें हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, वो इनकी जगह पुट की गई उठा के। सिंप्लीफिकेशन में ये यूं भी सिंप्लीफाई हो सकता था, 5 से 5 कैंसिल करें, फिर एलसीएम लेना पड़ता, डायरेक्ट ही चलाएं, 5 3 15, 12 4 48, ये माइनस और माइनस प्लस, अब 65 दोनों का एलसीएम सेम है तो आसानी से मैनेज हो रहा है, दैट्स इट। cos की कीमत निकालनी है तो cos वाला फार्मूला, ये देखिए cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा cos बीटा, sin अल्फा sin बीटा, वो फार्मूला लिखा। इन चारों की कीमतें हम उन चार बॉक्सेस में ले चुके हैं, वो उठा के पुट करें। आगे सिंपल प्लस माइनस की वर्किंग है तो वो प्लस माइनस आपको नजर आ रहा है, दैट इज -56/65। इस तरह से किसी भी ऐसी कीमत को हम डील कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 का जो करंट सिलेबस मौजूद है उसका लास्ट क्वेश्चन था। अब हम दो एक्सरसाइजें डील कर चुके हैं, 1 और 2। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कंफ्यूजन है मैथमेटिकली और कोई और इसके अलावा बात पूछनी है तो कमेंट करके आप बात कर सकते हैं। बाकी गुडनेस ऑफ द लेक्चर, अगर किसी बच्चे को ज़ाहिर है अच्छा लग रहा है, ये सब कुछ उसकी समझ में आ रहा है तो फिर वो आगे शेयर भी करे लेक्चर को, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हम इस काम को आगे कंटिन्यू रखते जाएं और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करते जाएं। थैंक यू वेरी मच।